राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नई विचारों के साथ। आज हम विदेश से धन प्राप्ति का योग और विदेश में सेटलमेंट के बारे में जानेंगे। तो आप इस टॉपिक को जानने से पहले कहीं आपकी कुंडली में भी इस प्रकार की योग हो और आप कहीं पीछे ना छूट जाए, आप कहीं पीछे ना रुक जाए, आपकी अवसर कौड़ी जो चुके बहुत दिए का लाभ, आपकी जो सु अवसर है वो चुक ना जाए, इसके ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। और पूर्ण देखिए और जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए। अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए, समझिए। और आप भी अपनी जन्म कुंडली या आपके परिवार में कोई ऐसे महान भाग्य लेके जन्म लिया है तो उसकी जन्म कुंडली अध्ययन करके, अपना भाग्य नहीं है तो क्या हुआ, बीरबल का भाग्य नहीं था लेकिन बुद्धि तो था, इसलिए बादशाह अकबर के साथ मिलकर राज किया। इसलिए बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो टुगेदर पे काम करके अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सेटलमेंट बनाते हैं। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या ग्रह कुंडली का योग है और किस प्रकार का है। यह जो है 2/6/97 का है, 26/97 का जन्म है और विदेश में सेटलमेंट है। यह व्यक्ति जो है एक कमज़ोर घर से, पटना है इनकी घर, बिहार जिला पटना से है, मिथुन लग्न है और मेष राशि है। साथ में शुक्र लग्न में है, मंगल तृतीय भाव में है, राहु चतुर्थ भाव में है और बृहस्पति अष्टम भाव में, शनि केतु का युति दशम भाव में, चंद्र बुध का योग जो है एकादश भाव में, सूर्य द्वादश भाव में। यह है इनकी ग्रह योग है। तो प्रिय मित्रों, फायदा और सेटलमेंट की बात करें तो इनकी वर्तमान जो है समय की शनि की महादशा चल रही है। इनको हमने कहा था कि आपकी जब बृहस्पति की दशा पूर्ण हो जाए और शनि की दशा शुरू हो तो आपको शनि भाग्य से, और मिथुन लग्न के लिए शुक्र भी कारक है, शनि भी कारक है, गुरु शिष्य का संबंध है और इसीलिए ये एक अच्छा योग बना हुआ है। मित्र राशि का है, साथ में शनि इस जन्म कुंडली के लिए एकमात्र भाग्य से जो विलंबित देते हैं। और साथ में द्वितीय भाव की स्वामी जब कभी एकादश में भाव में बैठ जाए तो लक्ष्मी योग बना देते हैं। यह दर्शाना चाहते हैं कि आपको विदेश में से धन प्राप्त होगा। विदेश में अर्थात विदेश में भी कई प्रकार की विचारधारा है। जैसे मजदूरी करने के लिए अपने गांव में भी किया जा सकता है, परंतु अपने ही राज्य में, अपनी कैपिटल जहाँ पर भी हो, जिसकी जो राज्य हो। अब ये व्यक्ति का बिहार है तो कैपिटल पटना हुआ, तो पटना में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे वो भी एक विदेश की तरह हुआ। गांव से निकल के आए, पंचायत से बाहर निकल के आए तो वो उनके लिए विदेश हुआ। और जब पटना से निकलकर चले गए
तब ये विदेश भाव का कारक माना जाता है। तो धन की योग, धन की प्राप्ति विदेश, भाग्य जब भी दशम भाव में बैठ जाए तो कामधेनु कर्म योग बनता है, मतलब इनको विदेश में सेटल कराने का योग बन जाता है। दूसरी बात, एकादश भाव में चंद्रमा और बुध का विराजमान होना, चतुर्थेश और लग्नेश केंद्राधिपति जाकर आय भाव में बैठकर बुध चंद्रमा के साथ, ये एक अपने आप में बहुत, ये 16 डिग्री के मान में है यह लग्न, और जिसके कारण ये बहुत ऊंचाई तक, और इनकी दशा हमेशा ध्यान रखिएगा, शनि की दशा जब 3 साल 2 महीना व्यतीत हो जाए, उसके बाद इस लग्न के लिए या वृषभ लग्न के लिए या वृषभ राशि या मिथुन राशि के लिए बुध महान कारक बन जाते हैं और शनि भी कारक हो जाते हैं। तो इनकी कंडीशन अगर बहुत बढ़िया हो तो शनि की महादशा के जो 19 साल में से 3 साल 2 महीना अगर हटा दिया जाए तो शनि धीरे धीरे करके इतना झोली भर देंगे, अगर न्याय के मार्ग में और दामन जो है जय शनिदेव कह के अगर व्यक्ति चले और न्याय की दामन थामा रहे तो 7 पीढ़ी तक खाते हैं, ऐसा कमाई है। और यह व्यक्ति को हमने बताया था और इस व्यक्ति ने हमें सूचना दिया था कि महाराज हमारी जो है कार्य हो गया और हमें सेटलमेंट हो गया है, वर्तमान वो अमेरिका जा चुका है। इनकी दशा जैसे ख़त्म हुआ, शनि का कष्ट तो बहुत देता है, 20 महीने आपको खून के आंसू रुला देगा और मतलब केतुवय होना साथ में ये एक प्रतिबंधित योग बनाता है। तो इससे ये संपूर्ण कुंडली का और इसके जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष रहा, लेकिन संघर्ष करते करते पढ़ाई में भी और ये करके आज प्राइवेट किसी भी तरह सेटलमेंट होते हुए ऑल फैमिली को लेकर ये व्यक्ति विदेश में चला गया और अच्छे खासे पैसा कमा भी लिया। यह है इनकी योग। दुर्योग इसलिए है कि बृहस्पति की दशा में केंद्राधिपति होने के कारण यह व्यक्ति केंद्राधिपति योग होने के कारण इनको बृहस्पति की दशा में बहुत कष्ट समय रहा और बड़ी परेशानी रही। ये अपने आप को देखिए, परंतु जैसे बृहस्पति की अंतिम छोर में मंगल, मतलब राहु की दशा अंतरदशा आने से पहले मंगल की अंतरदशा में ये विदेश में सेटलमेंट हुई, क्योंकि यहाँ मंगल पराक्रम भाव में बैठ के जब आपको देख रहे हैं, साथ में प्रतिबंध को हटाने के लिए, रोग विपुल शत्रु को नाश करने के लिए, और यहाँ पर भी देख रहे हैं जब भी शनि के ऊपर मंगल का किसी भी तरह संबंध बने, राजनीतिज्ञ और राजनीति या विदेश इन सब कारक को एक तृतीय भाव में बैठ के देखें तो विशेष विस्फोटक कारक योग बनाकर
किसी भी तरह बाहर ले जाने की इनकी मंशा रहती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, यह धन और विदेश में सेटलमेंट होने का योग और विदेश की योग। पत्नी की बात करें तो पत्नी इनकी बहुत बड़ी अच्छी सुंदर है। सप्तम भाव से देखा जाए तो बृहस्पति है और राशि जो है मंगल है, तो पत्नी भी बुद्धिमती है और सुशील है, अच्छी भाग्यवान है। परंतु पत्नी भी साथ दी, जो कि यहाँ विरोध होनी चाहिए। लेकिन पत्नी, इनकी जो पत्नी है उसका भी वृषा लग्न है, इसीलिए दोनों का जब शादी हुआ था तो कुंडली मिलाया गया था और अच्छा खासा विचारधारा रखते हैं और अपने मार्गदर्शन से कठिनाइयों को पार करते हुए गुरु जैसा भावना रखता है बच्चा और बात नहीं मानता है, तभी जाकर उसका उपाय किए और आज विदेश में सेटलमेंट हो गया। परंतु लोग कॉल करते हैं, संपर्क करते हैं, बस हमें कुछ देना ना पड़े और तत्काल हम गुरु जी को फ़ोन लगाए और हो जाए। आज की जो मानसिकता है इस प्रकार रखते हैं, ये तो संभव नहीं है किसी भी हालत में। भाई बिना घिसे कभी चमक नहीं आई। जब आप किसी का अंतरंग बनेंगे, सेवा करेंगे, विश्वास जीतेंगे, तब कुछ देंगे। एक बात सोचने योग्य हो कि आपकी बच्चा 10 रुपया लेके कुछ खाया हो और फिर आधा घंटा बाद मांगे तो आप 10 बार पूछते हो, तो जो आपकी लाइफ का सेटलमेंट कराएगा वो भी तो आपको परखेगा। एक फ़ोन पे हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है ना, ऐसा कोई इतना सपोर्ट कर सकता है। इसलिए ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम अगले वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे और जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए, कमेंट करिए। और हमारे यहाँ हर प्रकार के निराकरण, ग्रह शांति, ग्रह उपाय और कुंड मंत्र आदि क्रियाओं से भी यथासंभव किया जाता है। परंतु कोई जल्दीबाजी और बिना निःशुल्क से कोई कार्य नहीं किया जाता है। इस बात को आपको हम अवगत करा देते हैं। उसी का नाम यो यथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। क्योंकि हमें कोई फ्री में पानी नहीं पिलाता है, ना हमें कोई गाड़ी घोड़े बस में फ्री में ले जाता है। हमें भी वहाँ शुल्क देना पड़ता है, तो हम भी शुल्क लेंगे और आपकी खुशी आगे। जय श्री राम।